आज जिस प्रकार से झूठे शिक्षक और प्रचारकों की जो वृद्धि हुई है, या फिर इनकी ये जो बहुत बड़े हैं, इनके बीच में ही हम रह रहे हैं। और यदि हम परमेश्वर के इन वचनों के सत्य को नहीं समझ पाएंगे तो याद रखिएगा, धोखा खाना एक आम बात हो जाएगा आपके लिए भी। और मैं आपको सच कहूं, आज बहुत सारे मसीह हैं जो हो सकते हैं उनके लिए वे मसीह हों, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, परमेश्वर की नजर में वे कब के प्रभु से दूर हो चुके हैं। वे मसीह नहीं रहे। यदि मसीह होते तो सत्य से प्रेम रखते, सत्य के अनुसार चलते, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आज्ञाकारी होकर जीवन जीते। और चूंकि वे आज ऐसा नहीं जीते हैं, इससे साफ पता चलता है कि वे अब मसीह नहीं है। समझ पा रहे हैं कितनी गंभीर बात है ये? और ये सत्य है मेरे प्यारे भाई और बहन। आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह आपको कलीसियाओं में देखने को मिलेंगे जो कब का प्रभु को या उसकी उपस्थिति को उन्होंने खो दिया, और वे एक झूठी दिलासा में कलीसिया में जाते रहते हैं, एक भ्रम या धोखे में अपने जीवन को बिता रहे हैं कि वे अभी भी प्रभु में जीवित हैं। और उनको हम साफ साफ तरीके से पहचान सकते हैं। ये कभी पाप को देखकर घृणा नहीं करते, इनमें कभी भी पछतावा या पश्चाताप का कोई गुण इनमें नजर नहीं आता। वे हमेशा अपने बारे में स्वार्थी होकर अपने बारे में सोचने वाले होते हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना इनके दिमाग में या दिल में कभी आता ही नहीं। तो बताइए वे कैसे कह सकते हैं कि वे मसीह हैं? और ऐसे चुनौती भरे समय में जब हम जी रहे हैं तो सोच के देखिए, अब क्या है जो हम बचा सकता है? वो ये वचन। इसलिए जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, आप केवल मुझ पर निर्भर मत रहिए कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा और आपको ये बातें समझ में आएंगी। क्योंकि मेरा ये मानना विश्वास है, क्योंकि मैं नए नियम का व्यक्ति हूं और मेरा जो शिक्षक है वो पवित्र आत्मा है, वही आपका शिक्षक भी है। वही आपको इसके इन वचनों के अर्थ को समझाएंगे और आपको सिखाएंगे। इसलिए उससे सीखने की उम्मीद रखिए हमेशा। और व्यक्तिगत तौर पर भी आप बाइबल पढ़ना सीखिए मेरे प्यारे भाई और बहन। मैंने कुछ बातें अपने अनुभव से, जो मैंने बाइबल अध्ययन से संबंधित सीखी है, मैंने कुछ बातें आपको पहले भी कुछ बातें बताई हैं। उन बातों को आप ध्यान में रखिए। यदि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपको लगता है कि हाँ, उन बातों के द्वारा मैं भी मैं भी बाइबल का अध्ययन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या कुछ मेरे लिए भी फायदेमंद हो सकता है, तो आप उनको लीजिए, उनको फॉलो करिए। लेकिन याद रखिएगा, आपको बाइबल अध्ययन करना सीखना है, आपको करना है। यदि बाइबल के इन सत्यों को यदि आप नहीं जानेंगे, यदि आप कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, तो फिर क्यों आलस? यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको पढ़ा लिखाया क्यों होगा? आप पढ़ लिख कर केवल इस संसार में नौकरी करें, या फिर बहुत पैसा कमाएं, या फिर पढ़ लिख कर कुछ नाम कमाएं, इसलिए? या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य आपके पढ़ाई के लिए यही था कि आप पहले उसके वचनों को पढ़कर जाने कि परमेश्वर कौन है? और ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे आलसी मसीहों को देखा है जो बाइबल का अध्ययन करने में बहुत ही ढील करते हैं। वे पढ़ते नहीं हैं। उनके पास बाकी कोटेशंस पढ़ने का समय होता है, इंस्टाग्राम में रील्स देखने का समय होता है, सब कुछ ये लोग कर लेते हैं। वो सब चीजें, जोक्स पढ़ते हैं कई बार, लेकिन कई बार वे बाइबल के वचनों को पढ़ने के लिए आनाकानी करते हैं, बहुत ही आलस दिखाते हैं। याद रखिएगा, जैसे आप करेंगे, आपको क्या लगता है परमेश्वर क्या आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, आप जैसा बोएंगे वैसा आप काटेंगे भी। इसलिए आपके लिए कौन कौन सी चीजें प्राथमिक हैं, आप उनको टटोलिए, देखिए, ध्यान दीजिए। आपके प्रायोरिटीज आपको पता होने चाहिए। आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सी चीजें हैं। इतने बेवकूफ मत बनिएगा जैसे संसार के लोग हैं। ये कभी भी परमेश्वर को स्थान नहीं देते अपने जीवन में।
और इसमें कोई शक नहीं है कि वे नर्क का अनुभव अपने जीवन में करते रहते हैं। ऐसा आपके साथ भी होगा। क्यों? मैंने देखा कई मसीहों का जीवन नर्क से भरा हुआ होता है और वे कहते हैं कि मैं मसीही हूं। यही कारण है। जब पवित्र आत्मा उनसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा उनसे वादे करते हैं, पवित्र आत्मा से प्रतिज्ञा देकर उनको मजबूत करने की आश्वासन देते हैं, तब वे अपने हाथ को बढ़ाते नहीं हैं। वे अपने स्वार्थ में जीना पसंद करते हैं। अपनी मर्जी से अपनी इच्छा पूरी करते हुए जीने को वे इच्छा रखते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पाते। पता है आपको? इसलिए जब पवित्र आत्मा की आप आवाज सुनो, अपने मन को कठोर मत करो। दीन और नम्र होकर अपने आप को उसके सामने रखो, ताकि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। और यही बात मैं आपको हमेशा कहता हूं, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करते हैं, घमंडियों के ऊपर नहीं। घमंडियों का वे सामना करते हैं। और जिनके ऊपर अनुग्रह नहीं होता, आप सोच लीजिएगा, भले वो व्यक्ति आपसे कहे या ना कहे, वो कोई भी क्यों ना हो, कितना भी सीधा और साधारण आपको दिखता हो, वो घमंडी है परमेश्वर के नजर में। इसीलिए उसको अनुग्रह प्राप्त नहीं हो रहा। और जिसको अनुग्रह परमेश्वर देते हैं, आप उसका जीवन को देखिए, वे पाप पर जयवंत अपना जीवन जीते हैं। वे संसार के ऊपर जयवंत होकर अपने जीवन को जीते हैं। ये वही लोग हैं जो पानी पर चलना सीख गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कई मसीही हैं आज भी पानी में डूबते रहते हैं, और कई तो डूब ही गए। आपको नहीं पता, मसीही जीवन पानी में चलने वाला जीवन है। संसार की अभिलाषाओं के ऊपर, संसार के प्रलोभनों के ऊपर, इस पाप के ऊपर जयवंत होकर जीने वाला जीवन है। यही तो मसीह जीवन है। फिर बताइए, क्या आप ऐसा जी पा रहे हैं? क्या बस कहीं ना कहीं संतुष्ट हो गए कि हाँ, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं स्वर्ग का अधिकारी हो गया हूं, अब मैं जा रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, बस वहीं जाना है मुझे, बस इतना ही था? आपको नहीं लगता कि परमेश्वर आपके द्वारा और बहुत कुछ करना चाहते हैं? जब आप तैयार नहीं हैं उसके लिए, कैसे परमेश्वर आपको जबरदस्ती कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते, पता है आपको? नहीं करते हैं। आप बताइए, आप इच्छा रखिए, तभी परमेश्वर आपको हिम्मत देंगे, ताकत देंगे, सहायता करेंगे। सो खुद बाइबल पढ़िए।